नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है EL205 डिजिटल सिग्नल्स एंड रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर सभी प्रकार के डिजिटल नेचर्स के होते हैं। कंप्यूटर में होने वाली प्रोसेस, स्टोर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सब बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। बाइनरी फॉर्मेट एक 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका एक अपना अलग ही मीनिंग होता है, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स एक बिट की फॉर्मेट में होती है, जिसे हम अलग से 0 या 1 फॉर्मेट में काउंट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में हम मल्टीपल बिट स्ट्रीम्स को प्रयोग में लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेशन करने के लिए हम बाइनरी मोड का यूज़ करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, जिसमें सिग्नल वोल्टेज फॉर्मेट में वेरी करता है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक या एक से ज़्यादा डिस्क्रीट सिस्टम्स को हम डिफ़ाइन करते हैं और उसकी स्टेट को भी हम डिफ़ाइन करते हैं। डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते समय हम पॉजिटिव वोल्टेज, 0 दोनों फॉर्मेट को हम शो करते हैं। यह वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट में हो सकती है, जिसे हमने नेक्स्ट डायग्राम में शो किया है। डिजिटल सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन को हमने ऑर्डर फॉर्म में एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। इसमें अपर साइड 1 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डाउन साइड 0 को रिप्रेजेंट करता है। डिजिटल सिग्नल को बनाने के लिए हम एनालॉग वॉइस और वीडियो को पहले हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें डेटा सारा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होते समय बाइनरी फॉर्मेट में सेट होता है। उसके हमें कई प्रकार के एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि इसमें हम डिफ़ाइन करते समय 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जो कि एक लिमिटेड फॉर्मेट में होता है। डिजिटल सिग्नल का ट्रांजिशन बहुत ही फास्ट होता है। डिजिटल सिग्नल को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे स्क्वायर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंट करते समय पॉजिटिव को 1 से और नेगेटिव को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, अथवा पॉजिटिव को 1 से और 0 को नो वोल्टेज या 0 वोल्टेज से भी शो किया जा सकता है, जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया है। सभी सिग्नल्स कंप्यूटर के द्वारा जनरेट जो किए जाते हैं वो सब डिजिटल नेचर के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल सिग्नल। बिट इंटरवल, यह एक टाइम पीरियड होता है जो कि सिंगल बिट को सेंड करते समय काउंट किया जाता है, अथवा इसे हम एक सिंगल बिट को जब हम सेंड करते हैं तो उसके दौरान लगने वाले टाइम को हम बिट इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है बिट रेट। यह नंबर ऑफ बिट इंटरवल एक सेकंड में कितने हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। बिट रेट हमने एक सेकंड में कितने बिट को सेंड किया है उसे रिप्रेजेंट करेगा। बिट रेट को एक्सप्रेस करते समय हम BPS अर्थात बिट पर सेकंड का प्रयोग करते हैं। इसकी दूसरी मेगा यूनिट्स जो बड़ी यूनिट्स है वो kbps, mbps और gbps है। 1 किलो बिट पर सेकंड का तात्पर्य है 1000 बिट पर सेकंड। 1 मेगा बिट पर सेकंड का तात्पर्य है 10⁶ बिट पर सेकंड, जबकि 1 गीगाबिट पर सेकंड से तात्पर्य है 10⁹ बिट पर सेकंड। डिजिटल सिग्नल्स के एडवांटेज। डिजिटल डेटा, डिजिटल ट्रांसमिशन करते समय हमें यह बात पता है कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट को ही समझता है, इसीलिए डिजिटल ट्रांसमिशन के समय हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर की सहायता से बहुत ही फास्ट होगा। इसमें इक्विपमेंट को ज़रूरत होती है डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की और उसे आगे ट्रांसमिट करने की। डिजिटल बिट को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो इसकी लागत बहुत कम आती है, जबकि एनालॉग नेटवर्क को प्रयोग में लेते समय इसमें एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें इंफॉर्मेशन भी कई बार डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनालॉग नेटवर्क एक्सपेंसिव होता है, कई बार ये काम नहीं करता है और कई बार ये एरर भी जनरेट करता है। कंप्रेशन।
डिजिटल डेटा को कंप्रेस किया जा सकता है बड़ी ही आसानी से, जिससे इसकी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। परिणाम स्वरूप वॉइस, डेटा, वीडियो, इमेज, इंफॉर्मेशन को हम बड़ी ही आसानी के साथ कम बैंडविड्थ के साथ भी आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी, डिजिटल सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, जबकि एनालॉग सिस्टम कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर डेटा अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ का ऐड हो जाता है, जिससे हमारा मूल डेटा वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखते हैं, इसे इनक्रिप्ट किया जा सकता है बड़ी ही आसानी के साथ, और इनक्रिप्ट करने के बाद डेटा को हम बड़ी ही आसानी से बिट स्ट्रीम की हेल्प से आगे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सही मायने में देखा जाए, इंडिविजुअल बिट, सेट ऑफ बिट्स और टोटल बिट स्ट्रीम को हम बिना इनक्रिप्ट मेथड की हेल्प से काउंट नहीं कर सकते, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट करना, डेटा को काउंट करने में हमारी हेल्प करता है। क्वालिटी, डिजिटल ट्रांसमिशन के समय हमें एरर फ्री डेटा आगे मिलता है, जबकि एनालॉग में डेटा एरर फ्री नहीं होता है। यही एक वजह है कि इसमें पीरियोडिक इंटरवल ट्रांसमिशंस के समय एक अनदर फॉर्मेट में, यानी इसमें लगने वाले इफ़ेक्ट ऑफ एटेन्यूशंस बहुत ही कम प्रोवाइड करते हैं। अर्थात डिजिटल नेटवर्क में हम बिना नॉइज़ के डेटा भी हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि एनालॉग नेटवर्क में हम बिना नॉइज़ के डेटा आगे ट्रांसमिट करना काफ़ी मुश्किल होता है। कॉस्ट, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होने वाला सर्किट, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं और इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है, जबकि एनालॉग सिस्टम की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है डिजिटल सिस्टम की तुलना में। अपग्रेडेबिलिटी, डिजिटल नेटवर्क को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसमें यूज होने वाले कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को हम आसानी के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें हम बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसमें हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें हम इसकी फंक्शनल वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ अनदर अपग्रेड भी हम इसके अंदर रिमोटली इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने डेटा को, जैसे एक्सपेंसिव टेक्निक का कम से कम उपयोग करना आदि। मैनेजमेंट, जनरली स्पीकिंग डिजिटल नेटवर्क कैन बी मैनेज मच मोर इजीली, अर्थात डिजिटल नेटवर्क को बड़ी ही आसानी के साथ और कहीं से भी हम इफ़ेक्टिव तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें नेटवर्क कंप्यूटर कंपोनेंट्स का प्रयोग करता है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। इसमें कंपोनेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी बेटर क्वालिटी की होती है। इसमें लगने वाले कंपोनेंट आइसोलेट और इनिशिएट, अलार्म, रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज आदि का प्रयोग करते हुए किसी भी तरह के नॉइज़ को, किसी भी तरह के इंटरप्ट को ये करेक्ट करते हैं, सही करते हैं अपने तरीके से, और इस प्रकार यह डेटा की लगने वाली कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं और कम कॉस्ट में हम डेटा को मैनेज करते हुए आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका एक छोटा ग्राफ हमने एक डायग्राम्स के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड्स में बताया है।
डायग्राम्स में हमने एनालॉग और डिजिटल दोनों को रिप्रेजेंट करके बताया है। डायग्राम्स के अंदर हमने एक वेव को रिप्रेजेंट किया है जो कि एनालॉग फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्क्वायर वेव एक डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनालॉग सिग्नल्स को जब हम सैंपल करते हैं, अर्थात उसको पीस वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो बनने वाले सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स एक डिजिट की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जिनका ट्रांसमिशन काफ़ी फास्ट होता है। इस प्रकार डिजिटल नेटवर्क का यूज़ करते हुए हम डिजिटल डेटा को काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इफ़ेक्टिव तरीके से हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।